अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन को आप देखिए, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% गणित में, 10% दोनों में फेल, 10% दोनों में फेल और ये पास। अच्छा, कल ऐसा डाटा एक ठो आप लोग किए हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि नहीं बन पा रहा है तो दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे सीखने का प्रयास हो। दो तरह का सर्किल इसमें लगाया जा रहा है। अच्छा देखिएगा तो एक दे रहा है अंग्रेजी इंग्लिश के लिए ई लिख दे रहा है और मैथ के लिए एम। अच्छा, पास वाला बात बोला है तो ये ग्राफ हम पास का लिख दे रहे हैं कि ये पास का ग्राफ। शुरू में तो पास ही बोला है। अच्छा, 70% बोला है इंग्लिश में और 80% मैथ में। अच्छा, केवल मैथ बोला रहता तो अंदर लिखाता, पर केवल नहीं बोला है। और 10% दोनों में फेल, तो ई कोना में लिखाएगा कि 10% दोनों में फेल। अच्छा, अगर कल का डाटा याद है तो हम बताए थे कि जब ऐसे क्वेश्चन हो, हाँ। अच्छा देखिए, हम क्या बताए थे कि अगर परसेंटेज का बात कर रहा है तो सब मिला के 100 होगा, बताया गया था। परसेंटेज का बात हो रहा है तो सब मिला के 100 होगा। लेकिन अगर बात किसी और नंबर का होगा तो टोटल देख के लिखना होगा, तो ये पूरा 100% होगा। तो 100% होगा तो कल बताए थे अगर बीच वाला डाटा ना मालूम हो तो तीनों को जोड़िएगा, 100 से जितना ज्यादा होगा वही बीच का डाटा है, याद है। क्योंकि टोटल हम बोले थे कि जो ज्यादा होगा ना, यही पोर्शन इसमें भी आ गया है और इसमें भी। तो जब जोड़ते हैं तो जो ज्यादा होता है वो बीच वाला होता है। तो 80, 70 और 10, 80 प्लस 70, 160। अच्छा, ये सब जोड़ के परसेंटेज में ये सब जोड़ के आप देख लीजिएगा 160 आ रहा है। तो सब जोड़ के अगर 160 आया तो कितना ज्यादा है 100 से? 60, तो ये पक्का बीच में 60% होगा। जितना ज्यादा होगा वो बीच में रख दीजिएगा, 100 से जितना ज्यादा होगा वो बीच में। तो अब देखिए 70 पूरा है, ये 60 है तो ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। तो अब सब डाटा आ गया, मांगा क्या है? टोटल। आज दोनों विषय में क्या दिया है? पास। इसका मतलब 144 जो है वो 60 के बराबर है। आज टोटल मांग रहा है तो गुना में 100। क्या आपको दिख पा रहा है ये चीज? देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमको नहीं लगता। अगर कोई अच्छे से पढ़ता हो, रोज आता हो, तो क्या दिक्कत आएगा। अब बाकी जो लोग संडे मना रहे हैं मनाने दीजिए। आप लोग हम ही को चौंका रहे हैं, आज संडे ही है। ध्यान रहता तो आप भी नहीं आते। कितना झूठ बोल रहा है। इतना झूठ नहीं बज रहा, 6 से ये 24 बार में 240। अच्छा, टोटल 240। अच्छा, यहाँ टोटल 240 है। देखिए, जिस दिन रेलवे का फॉर्म आएगा ना, जो लड़का आज से लगा हुआ है वही निकालेगा। सोचिएगा, फॉर्म आए और 1 महीना भराएगा, 1 महीना में एग्जाम होगा, 2 महीना में तैयारी है। हो ही नहीं पाएगा। अगर आप आज से लगे हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सोचेंगे 2 महीना में कुछ कर लें। और रेलवे में नौकरी हर तरह का है। कोई बोले कि ग्रुप डी का है, हम बोलेंगे ग्रुप डी का कैसे है? टीसी का नहीं है 12th पे? आप अगर 12th भी किए हैं तो उसमें टेक्निकल का अलग आता है, 12th का आईटीआई का अलग आता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास आईटीआई है तो ही रेलवे का फॉर्म भरेंगे। आईटीआई के लिए कुछ जॉब, अब देखिए इस बार नया फॉर्म आएगा तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है। सुनने में आया है कि ग्रुप डी वाला फॉर्म को आईटीआई पे करने का वो लोग सोच रहा है, लेकिन हमको नहीं लगा कि अभी तक नहीं बोला है तो अब लास्ट में नहीं बोलेगा। पहले से कहाँ सिग्नल दिया ये बात को, अब फॉर्म में देगा तो अलग बात है। नहीं दिया ना, खाली तो 10th पे हो जाएगा सारा ग्रुप डी, 1 लाख वैकेंसी सबका हो जाएगा जी। ये लोग का भी जो मुंह बना के बैठी हुई है ना, वो देखो, उसका भी सबका हो जाता है। 1 लाख वैकेंसी है, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो पक्का होगा। हाँ, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, करंट अफेयर जी के रोज पढ़िए, साइंस रोज पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे टीचर उससे पढ़िए। 9 नंबर रोज मोटिवेट कर रहे हैं यही बात को लेकर। हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ से ज्यादा सिलेक्शन हो। परसेंटेज अब कितना नंबर? 12। और 7 के बाद 8 हुआ था, 9। चलिए ये बनाइए, बनाया जाए।
आज बहुत लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, एडवांस तक खींचेंगे बस। संडे है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए ये पढ़ाई के बाद। कहीं किसी के साथ घूमने चले जाइए, कहो कहिए सीधा कि रेस्टोरेंट में कुछ खिलाओगे तो चलेंगे, तो नहीं। हाँ विनीत, आपको खाना है कि खिलाना है? इसे तो फेरा में लग जाएगा खिलाने के जगह पे। गुड में, इस बार नौकरियां खाली ना हो। एगो ना बांस लेके यहाँ बैठे ना, तो बताते हैं हम आपको। दुनिया, अरे इनके साथ का लड़का 2 साल का सैलरी उठा लिया, आप समझ रहे हैं? आप 2 साल का सैलरी जोड़िए तो 30 के हिसाब से बढ़तियां 36 होता है। 3,60,000, और इसको डबल कीजिए, 7,20,000। और उसके बाद नौकरी में है तो खाना पीना सरकार दे रही है ना। आप तो यहाँ पापा का खा रहे हैं, तो उसका कौन जोड़ेगा? आज हम महीने में 2-3 हजार खर्च तो कर ही देते होंगे पापा का। तो बढ़तियां 36-36, 50,000 से ज्यादा 1 लाख और जोड़ लीजिए, तो लगभग 9 से 10 लाख वो कमा लिया, और आप बैठे हैं। कितना बुरा लगता है? 2 साल में लोग इतना कमा लेता है। पता है, आप कभी भी ये मत जोड़िए ना कि उसका हो गया तो क्या हो गया, मेरा इस साल हो जाए। 1 साल पिछड़ गए आप, 4 लाख पिछड़ गए। नहीं होता है घूस सब में। आपको लगता है एसएससी जीडी में घूस होता है? जीडी वाला आदमी एयरपोर्ट चाहे कहीं वो उस जगह पे रहता है जहाँ घूसिंग नहीं चलता है। बिहार पुलिस नहीं हो पाएगा बिना पैसा के। सरकार साफ बोलती है पैसा जमा कराओ और नौकरी लो, बिहार पुलिस में ओपन है वहां। अच्छा, लिखा हुआ है देखिए। आप बता रहे हैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है, ईमानदारी से सरकार लेती है, ईमानदारी से लेती है। जिसका 1,70 है लड़का लोग में, लड़की लोग में थोड़ा कम चलता है। आप वो भर के देखिए, आपको मतलब सैलरी 55 है, इन हैंड 47-45 मिलता है। आप बताइए, बता रहे कांस्टेबल है दिल्ली का, लेकिन अगर दिल्ली का कांस्टेबल भी 55,000 सैलरी लगभग है, इन हैंड 47 है, बता रहा था कोई की 46। कम नहीं होता है, 45+ बहुत अच्छा सैलरी है इन हैंड। अब बाकी तो है ही है जो है। आज दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा भी रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड क्या है, एक और बात है उसमें ना, एक लाइसेंस मांग रहा है, तो बच्चा का कहना है कि 1 महीने बना के दे देता है। बोला है बना रहा है पैसा लेके 6500 में। अरे वो लोग बनाया है। सुना जाए, अगर कोई बच्चा, पैसा से सब होता है। अरे इन लोगों को नहीं मालूम है अभी, पैसा से तो क्या नहीं होता है। आज सुना जाए, पास वाला है। अच्छा छोड़िए, यहाँ देखिए बनता है जी, बनवा लीजिएगा। अच्छा, 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और, अच्छा हिस्ट्री और हिंदी, बस इतना ही ठीक है। और हिस्ट्री में कितना पास है? 65। और यहाँ फेल। अच्छा, दोनों में फेल है 5। अच्छा, और मांग रहा है दोनों में पास, लिखा है तो दोनों विषय में उत्तीर्ण, तो ये बीच वाला डाटा मांग रहा है। सबको जोड़ देंगे, 100 से जो ज्यादा होगा वही आंसर। 125 आ रहा है, 65 प्लस 55 प्लस 5। अच्छा ये जोड़िएगा तो 125 आ रहा है। 100 से जितना ज्यादा होगा 25, तो ये पक्का बीच में 25 लिखा था, और यही मांग रहा है, तो सब निकाल नहीं रहे हैं हम। एकदम आसान सा सवाल है। लोगों को नौकरी बस चाहिए, रेलवे में नौकरी चाहिए, लेकिन रेलवे के लिए जो मेहनत है नहीं होगा। संडे को क्लास खुला है तो सूत रहे हैं, काहे सो रहे हैं? आप किस चीज का आराम मांग रहे हैं? मतलब मान लीजिए आप भगवान से भी मांगते होंगे रेस्ट, क्यों मांगते होंगे? आराम क्यों मिले आपको? अभी तो आपका संघर्ष वाला जीवन है, पढ़ाई भी तो एक संघर्ष ही है। पढ़ के नौकरी ले लेना एक संघर्ष भरा वो जीवन होना चाहिए। लड़का लगा है रेस्ट करने में, शादीशुदा आदमी आके पढ़ा रहा है। आज इसका शादी नहीं है, वो सुतल है। सोच के देखिए कितना वो गड़बड़ बात। मैडम भगा देती हैं हमको। ये सब के बोला जी आपको? सब लोग ज्योति मौर्य नहीं होता है।
एक लड़की खराब तो सब खराब। 10 नंबर। नहीं नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं हम कभी भी। अरे हम ये बोलते हैं पर्व त्योहार में थोड़ा ज्यादा इज्जत मिलने लगता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तीज ओज में ऐसे नहीं होता है, जैसे कुछ नॉर्मल इज्जत मिलना, एक ज्यादा इज्जत मिलना। पैर और जब कोई धोने लगता है ना थाली में तो अजीब लगता है, मतलब दम ऐसे से लगता है कि मतलब कैसे इतना मतलब जिंदगी चल रहा है। अच्छा। तो बात ये है कि नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो जीवन में जैसे नहीं होता है, जितना आप मांगे उससे ज्यादा मिल जाता है तो भी खुशी समाया नहीं जाता है। उसके लिए नौकरी वोकरी करिएगा, अच्छा सैलरी रहेगा, चाहे कोई अच्छा कमाई रहेगा तबे ना कोई इज्जत देगा। किसके लिए, जिसके लिए आपको, आप तो बता भी नहीं पाएंगे किसके लिए। इतना कंफ्यूजन है आपका वाला में, हमको समझ में नहीं आता। आपका घर हम तोड़वा दे रहे हैं। अच्छा सुना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा यह सुना जाए, किसी के कहने पे कोई अगर आपका रिश्ता तोड़ दे रहा है तो अच्छा है टूट गया आज, आने वाले दिन में टूटता है उससे अच्छा है आज टूट गया। हम तो चाहिए रहे हैं कि सब लड़की सब पढ़ने में ध्यान दें। आज लड़का सब तो पढ़ ही रहा है। अच्छा। अच्छा गणित लिया है। अच्छा ये सब्जेक्ट लेने और ना लेने वाला है। तो अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। ठीक है। करिएगा बदमाश है। अरे ठीक है, ढेर सारा सब्जेक्ट है, आप अब हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और सिंगुलर पुलर नहीं देख रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट लिया है। पूरा पढ़िए पूरा पढ़िए। अच्छा अगर ध्यान देंगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो जीव विज्ञान का मतलब बायो और मैथ। अच्छा अब आप देखिएगा, ये वाला में 2 ही परसेंटेज दिया है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कल से कर रहे हैं सब में 3-3 परसेंटेज देता था। तो इसमें कितना दिया है, 2। तो जब 2 देगा ना तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देगा ना कि कम से कम एक लेना ही लेना है। जैसे कल से क्या पढ़ रहे थे कि कुछ को चाय पसंद है, कुछ को कॉफी पसंद है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों नहीं पसंद है। पर इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ना कि या तो बायो लीजिए या मैथ लीजिए या दोनों लीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बिना कुछ लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आप। मतलब आप बोले कि नहीं हमको दोनों सब्जेक्ट पसंद नहीं है, हमको बस एडमिशन दे दीजिए। तो आपको क्या पसंद है आपको बताना होगा, क्यों एडमिशन ले रहे हैं ये भी बताना। तो बता रहे हैं आपको क्या। तो अब हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जब भी 2 परसेंटेज देगा ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन दे देगा ना कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों सब्जेक्ट ना लेके भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अरे कहने का मतलब आर्ट्स लीजिए चाहे साइंस लीजिए, कुछ ना कुछ लेना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हमको दोनों नहीं पसंद है तो हम नहीं ले रहे हैं कुछ, और फिर भी आप मेरा एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होता। कह देगा कि हमको वो पसंद है इसलिए एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। होता है ऐसा। अच्छा सुना जाए, 40 विद्यार्थियों ने, अच्छा अब देखिए यहाँ लिखा भी है, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, 0। अरे 0 आएगा, 0। दोनों विषय नहीं लिया। अच्छा ऐसे लोग तो एक भी नहीं होंगे जो दोनों विषय नहीं लिया, कम से कम एक लेना ही लेना है। तो हम कहेंगे कि सर वहाँ कोने में क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है कोने वाला बात। अच्छा अब जो डाटा दिया उसको भरा जाए। अच्छा 72% जीव विज्ञान, 72 यहाँ जाएगा। और मैथ कितना बोला है,
44 दिख ही नहीं रहा है, वो कोने में है ना इसलिए। अच्छा अब बताइए, ये सब जोड़िए। अच्छा सब जोड़ के 116 हो रहा है, तो बीच में क्या होगा? 16। अभी बताया गया था कि 100 से जितना, देखिए ये तो जीरो हो गया, तो सब मिला के 116 हो रहा है। 72, 44 और जीरो सब मिला के 116, तो 100 से कितना ज्यादा है? 16, तो पक्का बीच में 16 होगा यहाँ। तो बीच में 16 होगा, लग रहा है बीच वाला ही नहीं। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बीच वाला का मतलब ये है कि कम से कम ये अकारा 40 ने दोनों विषय लिया, यहाँ कितना 16, तो जो 40 दोनों विषय लिया ये 16 के बराबर होगा। और मांग रहा है टोटल, तो गुना में 100। अच्छा बात समझ में आ रहा है? पता है ये वाला डाटा नहीं निकालेगी, केवल केवल बायोलॉजी नहीं मांग रहा है, केवल मैथ नहीं मांग रहा है। आपको मांग क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करना है। मोनू और रवि थोड़ा बात नहीं करेंगे आप लोग। धीरे धीरे देखिए, आगे वाला बच्चा शांत है ना, तो आप बस इतना ठीक कीजिए और बाकी हम लोग को शांत रखेंगे। शंकर कल क्या क्या खाए जी आप? दूसरे के बर्थडे में जाके क्या क्या खाए हैं आप? बता के जाइएगा लंच में। अच्छा देखिए, दोनों 40 लोग ऐसे हैं कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं और 16% दोनों लिए हैं, तो 40 जो है वो 16 के बराबर है, तो 16 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना किया जाता है, टोटल चाहिए तो 100 से गुना। अच्छा अगर यहाँ कट्टम कुट्टी मचाएंगे आप, तो चरचऊ का 16, 4 से ये 10 बार में, और 4 से ये 25, 250 आ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के 250 लोग उस कॉलेज चाहे जो भी है वहाँ थे। प्लीज डू नॉट टॉक। आई नो इंग्लिश एंड आई स्पीक इंग्लिश। देखें कितना अच्छा अंग्रेजी है मेरा। आप लोग से, मैडम से अंग्रेजी सीखते हैं हम। कौन मैडम? नीतू मैडम से? नीतू मैडम काफ़ी सुंदर टीचर है, अच्छा पढ़ाती है। ये हो गया होगा। अगर आप नीतू मैडम से अंग्रेजी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिन में आपका नंबर टॉपर के रैंक का रहेगा, क्योंकि इस बार का टॉपर भी नीतू मैडम का ही था इंग्लिश के मामले में। एक और बात कंपेयर करिए, अगर अंग्रेजी आप कहीं से पढ़ रहे हैं और 25 में 22 23 आ रहा है, तो आपका वो टीचर अच्छे हैं। लेकिन अगर 25 में 15 आ रहा है, नहीं है अच्छा। अगर 25 में 15 आ रहा है, तो कहाँ 10 क्वेश्चन छूटना सही नहीं है। समझ रहे हैं? अगर 25 क्वेश्चन है और 23 तक बन रहा है, तो आपके टीचर बेस्ट माने जाएंगे। कोई हो, नीतू मैडम जरूरी नहीं है, कोई हो अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर नंबर नहीं उठ रहा है तो बेकार है। अब 5 आ रहा है, तो आप जिस मैडम से पढ़ रहे हैं हमको मालूम है, मैडम से कहिए बढ़िया से पढ़ाने। 11 नंबर। एक अन अकेडमी पे पढ़ाती है रानी मैम, वो भी अच्छा माने जाती हैं, वो लोग बच्चा लोग पढ़ता है, रानी मैम अच्छा पढ़ाती, और साथ में वो सुंदर भी हैं। मैडम सुंदर हो तो पढ़ने में मन भी लगेगा। हम भी सोच रहे हैं फेसियल उसिल करा के आए। कोई ब्यूटी पार्लर में पता है, कोई महीने में फिक्स कर लेता है ना, कि महीने में 5,000 रुपया लेंगे और चेहरा रोज चमका के भेजेंगे। हाँ, एक दिन में खत्म हो जाता है। चेहरा पे डिपेंड करता है, 1,000 का लगेगा कि 5,000 का लगेगा। अच्छा पता है, ब्यूटी पार्लर वाले को ठेका लेना चाहिए, रोज रोज का कचरा नहीं। आप महीने का फिक्स कर दीजिए, और जब मन तब हम आएंगे, अपना चमका के भेजिए। ये नहीं कि जब जा रहे हैं तो 2,000, जब जा रहे हैं तो 2,000। पता है शुरू शुरू में नया नया ब्यूटी पार्लर गए थे, पहले तो ईंटा पे बैठ के हम लोग छपरा में कटवाते थे। मतलब ईंटा पे बैठ के कटवाना, और एक बहुत बढ़िया में जाना, तो पता है क्या हुआ? पूरा बलवा वलवा में शैम्पू लगा के, कौन कौन मशीन लगा के सुखाना शुरू कर दिया जी। हम तो डराए। हाँ पूरा डरा गए, हम बोले कि क्या कर रहे हैं, तो आप बोले कि आप जो प्लान लिए हैं उसमें ये सब है। हम बोले बाप रे बाप, का था। पूरा था बाल वाल ये सब का लगा के एकदम पूरा भाप देता था ये। बलवा उड़ने के बाद गए थे।
गए थे, सुने, बड़ी नाम सुने थे बोरी रोड में, वो गीतांजलि वाला का। उसमें काफी वो अच्छा सर्विस है। अच्छा, अब सुना जाए, अब अगर देखिएगा तो दोनों विषय में पैसा। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए कि अनुभव हो गया, मान लीजिए। अच्छा, अनुभव हो गया तो बच्चा कहेगा अच्छा दू गो है सर, दोनों को जोड़ेंगे तो 125, जितना कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, और वहाँ है कितना दोनों। अच्छा, वो टोटल है। अच्छा, इसका मतलब ये 540 टोटल है, तो 100 का दिया है और मांग रहा है 25 का। 25 से ये, पता है, सुना जाए, बात नहीं बहकिए नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर अनुभव हो गया तो ये सब ग्राफ कोई काम का नहीं है। लेकिन एक और बात, ग्राफ से ही कॉन्फिडेंट आता है जो आपको यहाँ तक लाएगा कि डायरेक्ट जोड़ जाड़ के हो जाएगा। अच्छा, जोड़े तो 125 आया, तो बीच वाला 25 आया। यही तो मांग रहा था, टोटल दिया था, तो ये 100% के बराबर था, मांग 25 रहा था। नहीं तो ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हैं। अब इसमें आप करेंगे तो भी आपका ऐसा थोड़ी है, इसमें विषय वाला वही वाला बात है, ये 65 है। नहीं, हाँ, ये साइंस है और वो आर्ट्स है। 65 और 60 है। हाँ, और एक और बात, यहाँ जीरो भी तो बोला होगा। अरे कम से कम एक विषय लेना ही लेना है, तो कोने में तो जीरो हो गया, तो जोड़ लीजिए, बीच में क्या हो गया, काम खत्म। टोटल दिया है, 25 मांग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन 11 12 12 में। अच्छा, परसेंटेज टाइप ए और 12 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये आरआरबी का रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे। अभी 3 सर्किल और मिक्स वाला अभी सिखाना है, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें, ये वाला में लेकिन इतना ही है। बन गया है। जानने कैसे पूछता है, देखें इशारा, ऐसे ही इशारा करते हैं आप। पता है इशारा करना गलत बात है। कारण नंबर, आपका क्या आया था उस समय, उंगली नहीं था। पता नहीं, आजकल दिखता भी कम है, सुनाई तो कम देता ही था, अब दिखता भी कम है। अच्छा, आप देखिएगा तो इसको, सुना जाए सुना जाए, भरोसा तो अब किसी पे रहा ही नहीं। अच्छा, देखिएगा ये। अच्छा, जिन बच्चों का ये बना है नहीं बना है देखिएगा, पर आप 50% लोग ए नामक समाचार, ए 50% पढ़ते हैं। अच्छा, जो ग्राफ बनेगा ये पढ़ने वाला का। और क्या बोला है, बी 40% पढ़ते हैं। अच्छा, अगर केवल 40 बोलता तो अंदर लिखाता, लेकिन अगर बोला है बी तो बाहर लिखाया है। देखिएगा अब, आगे बोल रहा है दोनों। अच्छा, 20% दोनों नहीं पढ़ते हैं, यहाँ लिखाएगा ना। अच्छा, 20% ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अगर ये जानते हैं तो बीच वाला मिसिंग है, तो सब जोड़िए। 110 हो रहा है ना, तो पक्का यहाँ 10 होगा। देखिए, अगर सीख गए ना तो इससे आसान नहीं होता तरीका, सब जोड़े हैं, 50 40 90 या 20, 110। तो 110 में 100 से 10 ज्यादा है, तो बीच में 10 होगा। 50 में से 10 गया 40, और 40 में से 10 गया 30, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। अच्छा, अब ऊपर में तो टोटल 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो दिया है कि ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 500, और मांग रहा है कितने लोगों सर्वेक्षण।
कह रहा है कि दोनों दोनों समाचार पढ़ने वाले इतने हैं और दोनों 10 हैं और मांग टोटल रहा है, तो 500 जो है वो 10% के बराबर है और मांग टोटल रहा है तो 100, कट के 5,000। अब यहीं पे मांग लेता कि केवल ए पढ़ने वाला तो 40% निकलता, कहता केवल बी पढ़ने वाला 30% निकलता। तो आप देख लीजिए कि कितना अच्छे ढंग से सारा सिखाते जा रहे हैं आप। सबसे मजा 3 सर्किल और मिक्स वाला में आता है, 3 से अधिक सर्किल वाला में 4 5 6 रहता है ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। कभी भी अपने आप को रेस्ट मोड में मत डालिए जब तक आपका नौकरी ना हो जाए। आपको हमेशा लगेगा कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, आपको सब आता है, जिस दिन सेट मारेंगे ना दिमाग का बत्ती जलेगा और लगेगा सब कैसे कर लिए। टॉपर तक कह रहा है कि जब तक नौकरी ना हो तब तक रिवीजन करते रहे, रिवीजन करते रहें, भूलने का खतरा बहुत ज्यादा है। लोग क्या क्या भूल जाता है, तो मैथ तो कुछ है ही नहीं, किया हुआ वादा भी भूल जाता है लोग। तो ये 13। आराम से बनाया जाए। ऊपर का फैन वहां चला लीजिए, ऊपर वाला। बाकी अभी उमस वाला गर्मी है वो लगेगा, बचा नहीं जा सकता है। बस 1 महीने, हमको लगता है 1 महीना, अगले महीने से धीरे धीरे मौसम ठंडा होगा और रोमांटिक होगा। ठंडा के साथ रोमांटिक भी हो जाता है। कितना दुखी रहता है लड़का सब। आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। आप कुछ ऐसा अच्छा कर्म किए रहते तो आपके लिए भी होता। उम्र नहीं हुआ, उम्र तो हो गया है कि अब अच्छा आप देखिए, अच्छा आप देखा जाए तो लिखा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42 अंग्रेजी में फेल और 17 सब फेल फेल है। कोई फेल, सब फेल देखिए। अच्छा अगर हम बात करें तो फेल लोगों का बात नहीं किया जाता है पर यहाँ करना पड़ेगा। अच्छा आप देखेंगे ये जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग फेल का बना रहे हैं। अच्छा अब आप यहाँ डाटा को भरते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी है, ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है, कितना। अच्छा इधर 52 है, हम 42 लिख रहे थे उधर वाला। ये 52 है और ये 42 है और 17 दोनों में है। रुक जाइए, जो नहीं दिया वो बता दीजिएगा। अच्छा ये नहीं दिया है, हमको लगा ये भी डाटा आप लोग जोड़ घटाव करके तो बना ही लिए होंगे आप लोग। अच्छा सुना, इतना दिया हुआ है। अच्छा 52 में से 17 गया तो कहेंगे यहाँ 35। जो एकदम देखिए एक और बात है, जिनका ना अच्छा हो गया है ना वो अपने से बना ले रहा है सब लोग। 25, अब सब जोड़िए कितना बचा। तो यहाँ 33, अब देखिए ये तो 2 बन गया। ये 52 और 42 का काम खत्म हुआ। इन तीनों को जोड़ के 77 हो रहा था, तो ये 23 हो जाएगा और लग रहा है यही मांगा है। दोनों में पास। अगर ये फेल का ग्राफ है तो कोने वाला पास हो जाता है दोनों में। तो ये फेल का ग्राफ है तो कोने वाला दोनों में पास। बात नहीं करना रहता है विकास और वो लोग, आप लोग समझिएगा। अगर आप बात करेंगे तो बाद में आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ध्यान दिया, नहीं बात करें, ऐसे ही हंस रहे हैं आप लोग। बिना बात के कैसे कोई हंसता है। याद आ जाता है क्या याद आ जाता है। आगे बढ़ा जाएगा। 14 नंबर, 14 नंबर।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाया जाए। पिछले का 23 था, ठीक है। नहीं बोलना है, ठीक है ठीक है, बताए, ऐसे सब लोग फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक सब है। अच्छा ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, तो हम जो बोलेंगे सुनिएगा। जब ऐसे वेरिएशन आए तो आप ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं। अच्छा इसमें दो तरह का सर्किल है। अच्छा देखिए, जैसे कि कोई कहे सर, अगर देखा जाए तो 48% जो है उत्तीर्ण हुए हैं साइंस में, 56% गणित में फेल हुए हैं, और दोनों में कितने फेल हैं? तो पता है दोनों में जो दिया है ना वो इसमें फिट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 32% दोनों में फेल, तो पक्का ये ग्राफ अब किसका बनेगा? फेल का, क्योंकि हम तो फेल डाटा रख दिए। समझ में आया हम क्या बोले? तो ऐसे शुरुआत करना है, ज़्यादा दिए शुरुआत तो कैसा हो सकता है। कोई बच्चा बोले हम ऐसे, बहुत तरीका है बनाने का। हम करें दोनों में 32% फेल है ना, तो दोनों वाला डाटा रख दिए बीच में, तो सर्किल फेल का कहलाएगा, कहलाएगा फेल का। अब ये देखिए कि ये तो 48% साइंस और गणित है ना, तो ये साइंस मान लेते हैं और ये गणित के लिए एम। और अब आप ये देखिए कि मेरे पास जो डाटा है सर्किल है वो फेल का है, लेकिन यहाँ 48 तो पास दिया है। तो सोच के देखिए, अगर 100 में से 48% अगर पास हो गया है, तो 100 होता है कोई चीज़, और 48 क्या हुआ है? पास। तो 52 फेल। 100 में से 48 घटाइए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सर आप ये लिख सकते हैं कि 52% क्या हुआ है? फेल। और अगला तो फेल ही है 56। अच्छा ये 56 तो फेल ही है, इसको कुछ करना नहीं है। अब आप इसमें से ये घटाइए, 20, और ये वाला 24, सब जोड़ के। अच्छा अगर ये दोनों का यूज हो चुका है अब, तो सब जोड़ के कहना है 76, तो बचा कितना? तो पक्का कोने में 24 होगा। समझ में आ रहा है? सब जोड़ के 76 हो रहा है तीनों, तो बच कितना गया? 24। तो ये जो होगा दोनों में पास होगा। फेल का ग्राफ है तो कोने वाला दोनों में पास होगा। तो दोनों में पास है 24, और यही मांग रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 24। बोलना नहीं है रवि, उस तरह से नहीं कीजिए, सब लोग करने लगेगा। थोड़ा कितना अच्छा तो चल रहा है 5-6 दिन से। अच्छा चलेगा तभी कुछ अच्छा चलेगा। धीरे धीरे बात कीजिएगा ना, तो फिर अब दूसरा बोलेगा ना कि आप बात कर रहे हैं, तो कैसे सब लोग ऐसे ही करता है, तो कोई बतिया ही नहीं करेगा। ना कोई बतियाएगा, ना कोई अफसोस रहेगा कि वो भी बतिया रहा है। जानते क्या होता है आजकल? देखे हैं डांटने से माहौल क्या हो रहा था, कि सर आप हमको तो डांट रहे हैं ना, मेरे बगल वाला पे देखिए तो पीछे वाला बेंच कितना हल्ला करता है। बीच वाला बेंच को डांटिए, कहेगा पहला वाला पे दिन भर फुसर फुसर करता है, आपको नजर नहीं आता है। तो अब इस चीजों से बचने के लिए सबको शांत होना होगा, आगे से लेके पीछे तक। लड़की लोग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। ये लोग सामने ही बैठी है ना, तो अब कैसे बतियाएंगे? अगर ये लोग को भी मौका मिले तो छोड़ नहीं देगी ये लोग, लेकिन मौका मिल नहीं रहा है। 15, 16, 15 ही चल रहा है अभी। खत्म हो जाएगा आज ये। आज नया टाइप ना करा के इसी को अच्छे से कराएंगे। ऐसे भी ये कराते 20 क्वेश्चन है।
कि 1 वाला है ना। पता है थोड़ा देर में अच्छा क्वेश्चन आएगा एक दो। ये सब थोड़ा एसएससी का चल रहा है, रेलवे वाला बाइलिंगुअल एसएससी का ही है। अच्छा एमटीएस का कट ऑफ आपको दिखा कितना है? 150 में। सुनिए, अब बतवा को सुनिएगा, जो बच्चा बोला है सुनिए। 150 नंबर का एग्जाम है। सुनिएगा बतवा, सुनिएगा तो हम आपको जो बताते हैं क्यों बताते हैं। देखिए मजाक करना कि हम क्रैक कर लेंगे, और जो आपका मेहनत है देखिए बता रहे हैं 150 का एग्जाम हो रहा है और कट ऑफ कितना पे गया है? 154। जैसे जनरल का ही बोल रहे हैं, जनरल का ही रहने दीजिए, 2-4 नंबर कम होता है ये भी उसी वाला। तो 150 नंबर का एग्जाम है और आपका कितना आना चाहिए? 150 का क्वेश्चन था कि एग्जाम था? सेकंड वाला। और 154 नंबर चाहिए, समझ रहे हैं? कट ऑफ टाइट है। पता है इसके बारे में हमको ये भी सुनने में आया, अभी फाइनल पूरा नहीं है, एक सेक्शन का दिया है हवलदार वाला। आने दिए पूरा, हम सोचे हैं ना कि टोटल हम भी देख लेंगे क्या क्या है कितने नंबर का। हम आपको बताएंगे कि एमटीएस निकालने से ज्यादा अच्छा रहेगा आप सीजीएल निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा, एमटीएस जानते हैं क्या है? ग्रुप डी में बहुत ज्यादा मारा मारी है, पूछ लीजिए। रेलवे में का है तो 10वीं वाला भर रहा है, 12वीं वाला भर रहा है, जिसको कुछ नहीं आता वो भर रहा है। पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए एमटीएस। शंकर भरे हैं एमटीएस? नहीं भरे थे अन्य का एमटीएस? अभी 10वीं फेल है ये। नहीं पढ़े भरे थे सही में? बताइए आप एग्जाम का नहीं भरते हैं? ऐसा नहीं करे नहीं भरना है, लेकिन आप उस पर पूरा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। आप मेहनत कीजिए। कटअप पता है पिछले बार भी बहुत ज्यादा कटअप गया था, पूरा में पूरा जाता है। मतलब जितना क्वेश्चन है ना सब के सब बना के आएगा तो रिजल्ट होगा, ऐसा होता है। पूरा में पूरा बनाना जीके के कैसे संभव है? मैथ संभव है, रीजनिंग संभव है। 16 नंबर ये वो बता दिए थे नहीं ना? चलिए ना दोनों एक ही बार में सीख लेते हैं। ये 39 आया था। पता है ये वाला आसान भी है, इसमें देख लीजिए। नहीं नहीं, बता ही देने में ठीक रहता है। 53 ना, और ये साइंस है, और ये 48 मैथ्स है, और 40-40 दोनों में ना। तो ये हो जाएगा 13 और वो 8, 61, 39, ये कट जाएगा। पता है ये एकदम उसी टाइप का है जैसा सब हो रहा था। अगला देखते हैं। मतलब हर क्वेश्चन जैसे आप बना रहे हैं वैसा है। अगला देखिए, ये बनाइए। जीडी का फिर से फॉर्म का डेट उठ आ गया है। आज संडे को सब अटेंडेंस बनवाने गई है कॉलेज में, लड़की और लड़का दोनों। नहीं नहीं, कॉलेज ना बंद रहता है, बाकी अटेंडेंस बहुत जगह बनता है। वो आप वो अच्छा कर रहे हैं। लड़का सब भी गया, लड़का सब ज्यादा जाता। अच्छा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 80 उत्तीर्ण, दोनों में फेल बोला है ना। अच्छा सबको जोड़ दिया जाए तो 60 आ जाएगा ना, और गुना में 100 हो जाएगा। पता है अगर अच्छा सुना जाएगा। अच्छा देखिए, हम बार बार कहेंगे कि इतना अच्छा प्रैक्टिस दे चुके, अब बच्चा इसके बाद भी बोलता है ना सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? बताइए। ऑलरेडी प्रैक्टिस दे चुके हैं, आपको मॉक टेस्ट मारना होगा।
प्रैक्टिस बुक नहीं लीजिए, मॉक टेस्ट मारिए। 70 अंग्रेजी, और वो क्या है, मैथ है 80%, और ये सब पास है, तो ये पास का ग्राफ बना रहे हैं, और दोनों में फेल यहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो फेल लिखाता है ये दोनों में फेल लिखाएगा, तो अगर आप सबको जोड़ेंगे तो ये 100। अच्छा, सबको जोड़ लीजिएगा, 70 + 80 + 10, ये आ जाएगा 160। तो जो 60 100 से 60 ज़्यादा है, तो ये बीच में 60 हो जाएगा, और बीच में अगर 60 हो गया ये वाला, तो अच्छा और कुछ तो नहीं चाहिए, ये नहीं ना चाहिए। अच्छा, 144 60 के बराबर है, और चाहिए कितना, तो कितना, एगो क्वेश्चन बनाए थे ऐसा लग रहा है रेलवे में, ऐसा ही सब था लग रहा है, 0 0 कटा था, 24 से बार में कट, हो सके वो एसएससी का ना हो के रेलवे का हो। सत्रह, 17 नंबर, ये वाला थोड़ा सा अच्छा अब आया, थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा बदला लैंग्वेज। 3 सर्किल और मिक्स वाला जो रेलवे में आता है वो हम भी कल से सिखाएंगे। कल मंडे हो जाएगा तो बच्चे अपना धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे। कल भर क्लास चल के फिर टीचर डे का थोड़ा ऑफ रहेगा। हमको उम्मीद है 1 से 2 दिन तक ऑफ रह सकता है, क्योंकि अगर अगर उस दिन सब प्रोग्राम लंबा चलेगा तो अगले दिन क्लास कराना दिक्कत होता है। मान लीजिए रात को 10 बजे तक यहाँ नाच गाना होगा, पूरा अब ग्रुप बना है, दूठो बात किया है ग्रुप, वही लोग, हम नहीं बनाए हैं, हम टीचर डे में थोड़ी बनाएंगे। जैसे कुछ ग्रुप्स बात किया है कि सर हमको इस समय में चाहिए, तो बोले ठीक है, सब कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। बच्चा लोग क्या बोल रहा है, ये पता है बच्चा लोग का कहना है ना कि सर टीचर डे मनाते मनाते हम लोग भी, अब मन उब गया है, तो हम बोले कि आप नौकरी ले लीजिए और उसी का पार्टी दीजिएगा। टीचर डे तो मनते रहेगा। देखिए, मैं हमको आपको गिफ्ट हम तो बोले ही हैं, आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वॉर्ट्स डाले तो एक आप कमेंट इमोजी कर देंगे, यही मेरे लिए बहुत है। वही मेरे लिए बहुत नहीं है, वही मेरे लिए ओरिजिनल गिफ्ट है। आप बाकी आप कुछ भी देंगे तो हमको वो चीज़ उसके हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। और कितना टाइम लगता है, मान लीजिए एक शॉर्ट्स डाले तो उसको ओपन करना और एक इमोजी चिपका देना, कमेंट करना में ना टाइम लगेगा। सोचिए टीचर एक कितना रिक्वेस्ट कर रहा है किस बात को लेके कि इमोजी भेज दीजिए, पर भेज दीजिए, देखना पड़ेगा। गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हमको वही गिफ्ट अच्छा लगेगा आप जो यूट्यूब वाला देंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी सही में हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपका नौकरी हो जाएगा वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा मेरे लिए, मेरा नाम होगा। पता नहीं, ये मिल नहीं रहा है। अरे इसको मिलवा देंगे। कभी कभी ये पेज गड़बड़ा जाता है आंसर वाला, एकदम आता है, इसमें है नहीं कुछ ज्यादा। अच्छा देखिएगा तो ये, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाएगा आप कैसे कैसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। लिखा है किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में
किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में क्या हुआ है, देखिए तो पास हुआ है। ये पास का बना देते हैं, 40% बोले ना। और पढ़िए आप लोग तो इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में 55। और क्या बोला? इसका मतलब अंदर में एक्स रखेंगे तो बाहर में 2x होगा। अच्छा देखिए, जो लैंग्वेज है आप पढ़ लीजिएगा, सब लोग पढ़ा है लिखा है। दोनों में जो फेल हुआ है, दोनों में जो फेल हुआ है उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में पास। तो दोनों में अगर एक्स लोग पास किए होंगे, ये थोड़ा सा अलग कलर से, दोनों में एक्स लोग पास किए होंगे तो दोनों में 2x फेल, ये फेल वाला हो जाएगा। अच्छा अगर, अब देखिए अब क्या होता है, हम लोग नहीं बेसिक सीखते थे। पता है बेसिक बहुत जरूरी है, ये सब में हर जगह जरूरी नहीं है, लाभ हानि में नहीं जरूरी है, पर परसेंटेज में भी हर जगह जरूरी नहीं है, पर इसमें जरूरी है। पता है अब क्या मजा आएगा, अब आपको दिखेगा कि सर अगर हम लोग ध्यान दें, अच्छा आप खुद ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताया गया है कि, देखिएगा कलर और बदल देते हैं, आपको बताया गया है कि ये वाला डाटा, सुनिएगा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, इन तीनों डाटा को अगर हम जोड़ेंगे, देखिएगा जहाँ जो बोल रहे हैं सुनिएगा, इन तीनों डाटा को जब हम जोड़ते हैं, जो ग्रीन से मारे हुए हैं, इन तीनों डाटा को जब हम जोड़ेंगे, इसको और अच्छे से लिखते हैं, 40% नहीं डाल रहे हैं, सब में परसेंटेज होगा, इसमें भी और इसमें भी, खाली 40 लिख दे रहे हैं, 55 और 2x। तो हम लोग बोलते थे ना कि सर ये जो जोड़ के आएगा 100 से जितना ज्यादा रहेगा वही बीच वाला है, बोलते थे। अभी तो बोले हैं थोड़ा देर पहले कि इन तीनों डाटा को जोड़कर 100 से जितना ज्यादा रहेगा वही बीच वाला है। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे 40, 55 और 2x, तो ये जोड़ के जितना होगा 100 से कितना ज्यादा है मालूम करने के लिए 100 घटा लें, और ये किसके बराबर होगा, x के। देखिए तो 100 से ये जितना ज्यादा होगा कैसे निकलेगा, 100 माइनस करके ही ना। तो ये 100 से जितना ज्यादा होगा वही किसका वैल्यू होगा, बीच वाला का, और बीच वाला एक्स है। तो कैसे मालूम चलेगा ये 100 से ज्यादा है, तो उसमें से 100 घटा लीजिए। अच्छा जो मान लीजिए 160 आता था, तो 160 में से 100 घटाए तब ना 60 आया। तो यहाँ सब में से 100 घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि 100 से कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा होगा वही बीच वाला होगा। तो ऐसे में आप करेंगे तो ये सारा जोड़ के ये 95, 95 प्लस 2x माइनस 100 बराबर x। तो x बराबर 5, इसका मतलब x का वैल्यू 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5%। मांगा कुछ है, ये वाला, ये 5 दूनी, तो अच्छा, और बोला है 16 छात्र यदि दोनों विषय में 16 फेल हैं, और ये कितना है 10, इसका मतलब जो 16 है वो 10 का वैल्यू है, और चाहिए किसका, टोटल मतलब 100 का। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 160 आ जा रहा है, आंसर 160। देखिए जो लोग ये नहीं पढ़ा है उन लोगों से सवाल बनाने में दिक्कत होगा। पता है बच्चे, जैसे अनिकेत का ही क्वेश्चन था, वो 3 सर्किल का था, बच्चा बहुत दिन से पूछा हुआ है, 1-2 हफ्ता से, लेकिन मेरे पास भी समय नहीं था, नहीं बता रहे थे, लेकिन उनका देखे क्वेश्चन पढ़ के कल तो 3 सर्किल का है। और हम आज आके सुबह में बोले कि आंसर 45 तो आ गया है, कि 3 सर्किल कैसे बनता है पढ़े हैं, तो कहा नहीं। तो पता है जो नहीं पढ़ा होगा उसे नहीं बन रहा है। अच्छा मान लीजिए यही वाला 2 सर्किल का है, आज जो नहीं पढ़ा होगा वो कैसे बनाएगा जी। तो कभी भी पता है कोशिश क्या कीजिए कि पहले सिलेबस होना चाहिए, तब ना क्वेश्चन। मान लीजिए ज्योमेट्री पढ़वे नहीं किए हैं तो ज्योमेट्री कैसे बनेगा, समझ रहे हैं निकेत क्या बोल रहे हैं। आपको 3 सर्किल हम कल शुरू करेंगे ना, आप खुद बना लेंगे। श्री राम का तो आया हुआ था 45, वो खुद बोले कि मेरा आया हुआ था सर, लेकिन ऐसे ही आपको नहीं होता, आपको भेजे थे कि आप देख लीजिए एक बार, लेकिन आप तो पढ़े ही नहीं। वो क्वेश्चन ज्यादा दमदार नहीं था, 3 सर्किल का नॉर्मल क्वेश्चन था वो। पता है वो कल हम उसको दिखाएंगे ना तो उसको भी दिखा देंगे। यही है कि 2 पेज में अलग अलग है, तो थोड़ा सा हमको मेहनत करना होगा उसको कटिंग वटिंग में। क्वेश्चनवा नहीं होता है आधा हेने है आधा ओने है, अब कैसे भेजेगा बच्चा। ऐसे ही करते हैं आप कि आधा आज आधा कल। कितना नंबर, 18।
बनाया जाए। जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हम सोचे हैं सुबह में क्लास जो लोग हैं, और बाकी जन्माष्टमी का जो पर्व है काफ़ी वो अच्छा होता है। और सुने हैं कि उस इस्कॉन मंदिर में रेस्टोरेंट भी खुला है प्योर वेज वाला जन्माष्टमी के मौके पे। उसका नाम है गोविंदा रेस्टोरेंट, अंदर में ही खुला है। मतलब इस्कॉन, आप पता है उसका खूब नाम भी हो रहा है, सुन रहे हैं, अभी तो देखे नहीं है। मतलब इस्कॉन मंदिर के अंदर भेज नहीं लोग पसंद करता है कि केवल प्योर भेज। देखिए रोड वाला क्या है, हल्दीराम छोड़ दीजिए ना, एक के तवा पे सब चल रहा है। खाली हल्दीराम हटा दीजिए तो हल्दीराम और कृष्णा श्री दो रेस्टोरेंट है ना। आने तो आप बोलिएगा ना कि भेज लाओ, आप बोलिएगा नॉन भेज लाओ, एक के तवा पे मुर्गो बन रहा है और एक के तवा पे पनीरो बन रहा है। बस नाम है कि भेज है ही नॉन भेज है। लेकिन पता है बाकी कृष्णा श्री हो गया, हल्दीराम, वो लोग कभी भी नॉन वेज यूज नहीं करता है। तो जो लोग भेज वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा रेस्टोरेंट है वो सब। मतलब मान लीजिए आपका वो आप नहीं चाहते वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। अब बाकी तो हम देखे हैं कि कहिएगा ना मोमोज वाला से कि भेज वाला दो, तो भेज वाला नीचे रखे रहता है, नॉन वेज वाला ऊपर। अब पूरा बाफ वाला पानी, भेज से नॉन वेज में, भेज से सब में। खाली नाम है कि ये भेज है, आई नॉन वेज है। बस रियलिटी ये है कि नहीं। अच्छा, जिस तवा पे रोल भी बन रहा है उसी पे चाउमीन बन रहा है, आप भेज बोल रहे हैं चाउमीन, तो वही चाउमीन वहाँ दे रहा है जिसपे अंडा वाला डाला था। तो कहाँ से बच पाइएगा, नहीं बच पाइएगा। बचने के लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा। बन गया। हमको क्या है, हम तो सोचे हैं 5 साल बाद संन्यास लेंगे भेज से। अभी नहीं, 1 साल पहले से बोल रहे हैं 5 साल, तो 4 ही साल तो बचा और। अभी कैसे? अच्छा, इसका आंसर 24 आया है क्या? आप लोग काफी अच्छा बना रहे हैं। क्या आया है? आप काहे इधर उधर बात बनाते हैं? आंसर बोलना नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूछ रहे हैं। बोलना नहीं है, लेकिन कोई कुछ पूछ रहा है तो बताना होगा। नहीं वो नहीं। अच्छा अब यहाँ देखिए, अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा सुना जाए। 80 को है सब? अच्छा टोटल 80 को है। अच्छा ये परसेंट नहीं है, संख्या है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टोटल 80 को अभी हटा देते हैं ना, यहाँ रखने की भी जरूरत नहीं। वहाँ 100 होगा क्योंकि अंदर में परसेंटेज है, तो 100 का मतलब 80 हो जाएगा। अच्छा बोल रहा है 45 हिंदी। सुने, बात नहीं करिए प्लीज, बात करिएगा माहौल गड़बड़, खाली बात नहीं कीजिएगा, सब ठीक है। अच्छा हिंदी बोलने वाले कितना है? 45। और हमको नहीं माने किसी को डांट डपट करे, थक चुके हैं हम अपने जीवन से। अच्छा 40, अच्छा देखिए ये बहुत बड़ा बात है, ये इंग्लिश है ना, लेकिन पता है क्या लगाया हुआ है? आप देखिए 40% केवल अंग्रेजी, तो इस बार बाहर ना रखा के अंदर रखाएगा 40। आप देख पा रहे होंगे चीजों को। अब बच्चा को जिसको नॉलेज में कमी होगा, कैसे कमी, कल ही तो डिटेल शुरू किए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़िए ना, केवल वाला अंदर रखाता है कि नहीं। तो पता है पढ़ने से सब होगा, पढ़ने से ही सब होगा, बाकी से नहीं। अच्छा कोई नहीं बोलने वाला, क्या बोला है? यदि किसी भी भाषा को, ये बोलने वाला है, ये क्या है, बोलने वाला ना। अच्छा कोई नहीं बोलने, कह रहा है कि यदि कोई भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों के बराबर है जो दोनों भाषा, तो यहाँ एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स। समझ में आ रहा है बात? कह रहा है दोनों ये बराबर है। तो अब बताइए बोलने वाला का बना है, ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अच्छा ये 45 है टोटल, ये एक्स है, तो 45 माइनस एक्स ये हो जाएगा, 45 हो गया। और हमको लगता है क्या कि ये सब जोड़ के 100 कर दें? 100 कर दें ना?
एक बार मिलाइयो लेते हैं, पता नहीं आजकल भरोसा नहीं होता है। एक्स पर भरोसा करना चाहिए, बिना विश्वास के कैसे। 100 ना, रुक जाइए, ये सब जोड़ के 100 ही तो होगा। अच्छा, एक्स 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 कट गया एगो, एक्स बराबर 15, 85 है तो 15, हाँ। एक्स बराबर 15 तो बोला तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्र, अच्छा सुनिए। अच्छा, अगर एक्स बराबर 15 आया है तो एक्स यहाँ 15 रखेंगे यहाँ, तो 15 घटाएंगे तो 20, इसका मतलब केवल हिंदी। डिजाइन बन गया। अच्छा, अब देखिए घटाएंगे तो ये 30 हो रहा है, और आप देखेंगे तो बोला है केवल हिंदी। केवल हिंदी मतलब 30 हुआ, हिंदी बोलता तो 45। तो कहेंगे सर टोटल 80 दिया है, 80 तो 100 के बराबर है, और हमको चाहिए क्या, 30। तो क्या आपको समझ में आ रहा है अड़तिरी? तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। ये वाला सेक्शन खत्म होगा ना तो 15 मिनट का ब्रेक दे के फिर एडवांस करा देंगे। एडवांस में तो ज्योमेट्री का प्रैक्टिस चल रहा है, और हम अभी चाह रहे हैं ना कि अभी कुछ हम नया ना शुरू करें, वही प्रैक्टिस चले 2 3 4 दिन। उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है नया नया। तो इस बार आज लंच पहले मिल जाएगा। 19 को हुआ ना? होगा। कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं लग रहा है, भूल गए होंगे, 19 होगा। बात करना मना किए हैं, हेलो आर्यन। बात नहीं कीजिए, व्यवस्था अच्छा रखिएगा ना, तो 10 बच्चा का एडमिशन एक्स्ट्रा होगा धीरे धीरे। अभी तो पर्व वाला माहौल चल रहा है, इधर टीचर डे, इधर रक्षाबंधन। देखिएगा ना, आने वाला इस मंडे को नहीं, अगला मंडे से सब चीजें सुधर जाएगा। बात कीजिएगा तो नहीं होगा, आप खुद कोशिश कीजिए कि 2 बच्चा एडमिशन कराए हमारे यहाँ। जिसको पढ़ा रहे हैं वो एडमिशन नहीं कराएगा ना तो कोई नहीं करा पाएगा फिर। मेरे बोलने से कोई नहीं आता है। लड़की लोग भी दूसरा फेरा छोड़ के ये फेरा में लगेगी, सर के फेरा में, कि कहाँ से 2 बच्चा आएगा कि एडमिशन होगा। वह कल आप ही बनाए थे, बाकी लोग देख रहा था। कितना आया है इसका? पक्का आया है ये? अच्छा, इसका ये 62, अच्छा एक और है उसको भी देख ही लीजिए। कल पक्का हो गया है, बच्चा का कहना है। क्या दो? साल में 2 बच्चा जरूरी है? आप लोग क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं। शाम में 2 न्यू स्टूडेंट आएगा? कहाँ आप लोग बात किए हैं? अच्छा, कल भेजे बारिश में? कल तो बहुत कम लोग आया था, बहुत तेज बारिश था 3 बजे के करीब। आया होगा, आया था, लड़की लोग में कुछ भेजे थे क्या? ये भी कल हुआ था ना? अच्छा है। पता है, हमेशा सर के बारे में भी थोड़ा सोचिए, दिन भर जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपका नहीं होगा। आप मेरे के लिए कुछ कीजिएगा ना तो हम कोशिश करेंगे उससे ज्यादा आपको लौटाएं, और यही मेरा मतलब नेचर भी है। तो आप कोशिश कीजिए तो 1 2 लड़की और लड़का एडमिशन कराना। नहीं, ऐसा कौन बोला कल न्यू चैप्टर कराएंगे मतलब हम? अभी इसी में बचा हुआ है 4 गो टाइप। अभी पता है परसेंटेज 1 हफ्ता चलेगा। अभी आपको क्या लगता है परसेंटेज खत्म हो गया, अगला आने वाला मंडे से नया होगा? वही कैसे पूछ रही थी आप? आने वाला मंडे तो अगला भी है। आज संडे तो कल मंडे है नहीं। हाँ, लेकिन अगले मंडे से ना हम सोचे हैं सब नया कर देंगे। कोई का भी कुछ छूटा है तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि सब नया हो जाता है ना तो बुझाता ही नहीं क्या छूटा है। अभी आप आइए, ठीक है, जो जो नहीं बुझा रहा है कम बुझा रहा होगा।
मंडे से, हाँ मंडे से कहिएगा, सही रहेगा। कहिएगा 2 4 दिन अभी टीचर डे मना लो, नाच लो गा लो, जहाँ पढ़ती हो वहाँ टीचर के लिए भावना भी जरूरी है। जितना आप अपने दोस्तों के लिए भावना रखते हैं कि अपने फ्रेंड के लिए, भावना का मतलब होता है फीलिंग, वो वाला भावना नहीं। टीचर के, देखिए टीचर स्टूडेंट का अलग प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वो गुरु वाला। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, खाली ये कर रहे हैं। आज जिसके लिए हाय हाय करे ना, वही एक दिन हाय हाय हो जाता है। कितना बच्चा को शिकायत रहता है कि आपके कारण सर मेरा रिश्ता टूट गया, आपके कारण लड़की रेस्टोरेंट के बाद कहीं जा नहीं रही है। हम ये कहेंगे कि मेरे पास कोई आया है तो हम उसको सही शिक्षा ही देंगे, आपके प्रेशर में गलत नहीं। आप ले जाइए चिड़ियाखाना, ले जाइए, पर चिड़ियाखाना में वहां ले जाइए जहाँ जानवर है, अपने जानवर मत बन जाइए। अल्लाह। देखिए, आजा, कहना क्या चाहते हैं अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा, बच्चों के लिए नहीं था ये, छोटा बच्चा के लिए नहीं था। देखिए हम साफ दिल वाला टीचर हैं, वो नहीं कि पीछे हम तो नहीं बोल पा रहे, हम जो बोलना आता है सामने बोल रहे हैं। अच्छा, 30% सेलुलर टेलीफोन, 75 पर्सनल, 25%। वो तो नॉर्मल ही बनेगा लग रहा है, यहाँ 30 लिखाएगा, यहाँ और यहाँ। ये ये अच्छा, आप वहाँ नहीं मांगा है। अच्छा, बोला है क्या कि सेलुलर प्रोग्राम तथा पर्सनल या दोनों होते हैं, ये 25 मांगा है। अच्छा, या बोला है। अच्छा, या वाला में तीनों जो रहता है, देखिए तो। अच्छा, एक लैंग्वेज लिखवाए हैं या वाला, या तो ए या तो बी, तो उसमें तीनों जो रहता है, देखिए तो करके लड़की लोग का कहना है, अभी लिखवाए हैं नोट्स, देखिए अभी लिखवाए हैं ना। तो आपको ये वाला, ये वाला, ये वाला 80, तो देखिए काम आया कि नहीं वो वाला। तो 80, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 15 मिनट के ब्रेक के बाद ना वो ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा। मन करे तो लिट्टी उट्टी खाइए, चाहे क्लास में थोड़ा देर बैठिए, अच्छा लगेगा। और सर के फेरा में लगना है, स्टूडेंट कहाँ से आएगा। आपका जो पुरुष मित्र है, महिला मित्र है, वो यहीं पढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, हम अच्छा पढ़ाएंगे। कोई नहीं है, झूठ बोलिएगा।